हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्सर से रिलेटेड कि मुंह के अंदर अल्सर क्यों बनते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस प्रकार से क्योर किया जा सकता है। तो इस जो ये अल्सर है, इसे हम लोग रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैंकर सोर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इन जनरल हम लोग इसे छाले होना या अल्सर, इस तरह से लोग अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो ये जो रिकरेंट एप्थस अल्सर है या रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस है, सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं। तो इनके जो कारण होते हैं उसमें मुख्य कारण जो होता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, और इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी जो है, जो चेंजेज हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, उनमें बहुत सारा परिवर्तन आता है, जिसके कारण से भी ये अल्सर रिकरेंट बार बार होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये जो अल्सर है, ये सबसे जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो माइनर फॉर्म होता है। तो माइनर फॉर्म में क्या है कि इसका जो साइज होगा वो 5 mm से लेस देन 5 mm होगा, मीन्स 5 mm से छोटा होगा। लेकिन जो मेजर एप्थस अल्सर है उसका साइज जो है वो 5 mm से बड़ा होगा, और कभी कभी 10 more than 10 mm भी होगा। यूजुअली more than 10 mm ये मेजर एप्थस अल्सर होता है। तो और एक अलग वेराइटी है, वो है हर्पेटी फॉर्म। मतलब जो भी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, उस इन्फेक्शन के बाद जो होता है वो पेशेंट में होता है, और ये आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, मीन्स एक साथ 3 4 5 या कभी कभी हंड्रेड्स इन नंबर हो सकते हैं, छोटे छोटे। तो ये तो प्रकार हो गए, और जो कारण है वो हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इमोशनल स्ट्रेस, और कई बार ट्रॉमा के कारण भी अल्सर बनते हैं। तो ट्रॉमा में जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है शार्प कस्ट। तो शार्प कस्ट के लिए जो पेशेंट है वो बार बार उन्हें अल्सर कॉज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके टूथ जो टूथ कस्ट होते हैं वो काफ़ी शार्प हो चुके हैं, और इस तरह से जब वो बार बार उनका जीभ या उनका गाल उससे टकराता है तो वो कटता है, और इस कटने के कारण, ये क्रॉनिक इरिटेशन के कारण वहाँ पे भी अल्सर बन सकते हैं। तो ये तो एक ट्रॉमा के कारण हो गया। बट ये क्या ट्रॉमा वाला अल्सर और रिकरेंट एप्थस अल्सर दोनों डिफरेंट है। ट्रॉमा में इटियोलॉजी ट्रॉमा है, जो कि एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर जो क्रॉनिक मैंने बोला कि बाइट जिनका अल्टर है, या फिर माल अलाइन टीथ है, या फिर शार्प कस्ट है, तो उसके कारण ट्रॉमेटिक अल्सर बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा जो हमारा कॉज है वो मैंने बताया आपको, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो अब हम लोग माइनर अल्सर्स के बारे में बात करते हैं। तो माइनर माइनर अल्सर जो है वो खुद से रिजॉल्व हो जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़ता है, और पेनफुल जो सिचुएशन होती है वो मेजर से कम होता है पेनफुल। माइनर में भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, लेकिन मेजर एप्थस अल्सर में क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, जो अल्सर है वो काफ़ी डीपेन है। मीन्स जो लॉस हुआ है, सुपरफिशियल जो हमारा लेयर है ओरल म्यूकोसा का, उसमें जो ये अल्सर हुआ है वो लॉस हो गया है। तो अब जो ये लॉस हुआ है तो उसके ऊपर फाइब्रिन की कोटिंग आ गई है, जो येलो इस दिख रहा है आपको, वो जो है फाइब्रिन कोटिंग है, फाइब्री प्यूरुलेंट मटेरियल उसको बोलते हैं। अब ये जो डीप अल्सरेशन है इसका हीलिंग टाइम भी डिलेड होगा। मीन्स ये रिकरेंट एप्थस अल्सर है बट ये मेजर फॉर्म में है, तो माइनर फॉर्म में लेस देन 7 days में वो हील हो जाता है। लेकिन मेजर एप्थस जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में वो काफ़ी डीपन आपको दिख रहा है, और इस पर फाइब्रोपिरुलेंट मटेरियल की कोटिंग है। मीन्स इसका जो सुपरफिशियल लेयर है वो काफ़ी उड़ गया है, और यहाँ से अल्सरेटेड हो गया है, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कोटिंग हो गई है फाइब्रोपिरुलेंट मटेरियल की। तो इसकी हीलिंग भी जो होती है वो 2 वीक्स से लेके more than 2 वीक्स 3 वीक्स तक भी जा सकती है। तो ये जो अल्सर है ये काफ़ी पेनफुल होता है, और इसमें जो सिचुएशन क्रिएट होता है, कई बार ये आपको लगेगा कि आपको स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ऐसे तो कहा जाता है कि नहीं होता है,
हमारा जो लिम्फेडेनोपैथी नहीं होता है, लेकिन समटाइम पेशेंट को स्वेलो में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है। तो जो मेजर एप्थस अल्सर है वो थोड़ा कष्टदायक होता है ज़्यादा, और जो माइनर अल्सर है उसमें उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन माइनर एप्थस अल्सर भी पेनफुल होता है, बट इनका जो हीलिंग फेज है वो शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू मेजर एप्थस अल्सर। और जो हर्पेटिफॉर्म अल्सर है वो जो होता है वो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इस तरह ये 3 कैटेगरी हैं अल्सर के। इसके अलावा जो ट्रॉमेटिक अल्सर है जिसमें कि आपको ट्रॉमा से अल्सर कॉज हो रहा है, तो इन सब के लिए अलग अलग रेमेडी होता है। जैसे कि हम लोग जो रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस है जिसमें मेजर माइनर और हर्पेटिफॉर्म सभी आते हैं, तो इस तरह के अल्सर्स के लिए हम लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले चीज़ अपने डाइट को इम्प्रूव करना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, आयरन डेफिशिएंसी हो गया, तो इस तरह से जो और जिंक की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस तरह से जो डेफिशिएंसी है इसको हम लोग मल्टीविटामिन ड्रग थेरेपी से ये दूर कर सकते हैं। और जब अल्सर हुआ उसी समय इसको ना लें, इसको एक कंटिन्यू लेते रहें। एटलीस्ट आप इसको एक रेजिन के तौर पे यूज करें, और हो सके तो डॉक्टरी सलाह भी लें, और फिर आप मल्टीविटामिन का एक कोर्स कर लें। इसके अलावा क्या है कि आपने जो भी चीज़ जैसे कि इन्फेक्शन है या ट्रॉमा के कारण कोई अल्सर बना है, तो हमें ट्रॉमा के कॉज को हटाना चाहिए, चाहे वो माल अलाइन टीथ हो या फिर आपके शार्प कस्प हो, तो उसे हमें ज़रूर हटवा लेना चाहिए और डेंटल सर्जन की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो अब जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम लोगों ने मल्टीविटामिन ड्रग थेरेपी लिया और उसे हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम मल्टीविटामिन हम लोग डाइट को इम्प्रूव करेंगे, और जो भी हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और लाइकोपिन रिच डाइट हम लोग लेंगे। मैंने पहले भी इस वीडियो को इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि लाइकोपिन रिच डाइट क्या होते हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है अल्सर के लिए, तो इमोशनल स्ट्रेस से भी हमें बचना चाहिए, और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस में को कॉज करता है। तो इस तरह से जब आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इमोशनल स्ट्रेस और जो हमारा खान पान है उसमें हम सुधार करेंगे, तो ये जो रिकरेंट की प्रॉब्लम है ये बार बार नहीं होगी। इसके ड्यूरेशन में एक गैप होगा, और जो पहले मान लीजिए 15 डेज पे हो रहा था, तो धीरे धीरे ये 1 मंथ पे होगा, 2 मंथ्स पे होगा। तो इस तरह से ये जो पीरियड ऑफ रेमिशन है वो आपका लंबा रहेगा। मीन्स जो आपका डिजीज़ वाला फेज़ है वो आपको बहुत टाइम बाद आएगा। टाइम इंटरवल हम बढ़ा सकते हैं, मतलब तुरंत जो 15 डेज में हो रहा था या 1 मंथ पे डेफिनेटली हो जा रहा था, वो उसके टाइम ड्यूरेशन को हम इस तरीके से मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी विटामिन थेरेपी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस है उसको कम करके, और जो हमारा खान पान है उसको सुधार के हम लोग कर सकते हैं। और जब ये अल्सर होता है तो पेशेंट थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस में ऑलरेडी चला जाता है, क्योंकि उसे बात करने में दिक्कत होती है, उसे स्वलोइंग में दिक्कत होती है, तो और खाना खाने में तो दिक्कत होती ही है। तो सबसे पहला चीज़ इसके लिए एक जेल आता है जिसको हम लोग म्यूकोपेन के नाम से जानते हैं, और इस जेल को आप बिफोर मील अप्लाई कर सकते हैं, और बिफोर मील 10 मिनट्स पहले आप अप्लाई कर लें इस जेल को, म्यूकोपेन को, और उसके बाद आप इसे आफ्टर 10 मिनट रिंस कर लें, और फिर आप अपने मील को टेक कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। तो जो ये पेनफुल सिचुएशन है वो कम देर के लिए रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू हीलिंग एजेंट ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं कि आप कौन सा सूटेबल ऑइंटमेंट लेंगे और क्या आपको करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ, और सभी व्यूअर्स को सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।